अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होती है तो हर कॉन्टिनेंट में सबसे सेफ कंट्री कौन सा होगा। एक एक करके सब कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं कि उनमें मौजूद कौन सा कंट्री वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर अटैक से बिल्कुल महफूज रहेगा। एशिया से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुई तो सबसे खतरनाक खित्ता यही होगा। यहाँ कई बड़े फ्लैश पॉइंट्स हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ताइवान, नॉर्थ और साउथ कोरिया और इवन ईरान, जो पिछले कई सालों से मिडिल ईस्ट में टेंशन का सेंटर है। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा मुल्क है जो बिल्कुल पीसफुल है, और वो है भूटान। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में छुपा हुआ ये मुल्क अपनी खुशहाली, साफ हवा और स्ट्रॉन्ग कल्चरल वैल्यूज की वजह से जाना जाता है। इसके पास ना कोई आर्मी है और ना ही ये किसी पॉलिटिकल इश्यूज में पड़ता है। ये इंडिया और चाइना जैसे दो बड़े कंट्रीज के बीच सैंडविच्ड है और उनमें से किसी को नहीं छेड़ता। भूटान की ज्योग्राफी भी इसे सेफ बनाती है। इसके गिर्द ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो इसे बाहर से किसी भी अटैक से सेफ रखते हैं। और फिर ना तो यहाँ कोई बड़ा शहर है, ना कोई इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है और ना ही कोई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि कोई इस पर अटैक करे। इवन वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी भूटान को किसी ने हाथ नहीं लगाया और वर्ल्ड वॉर 3 में भी भूटान बिल्कुल आइसोलेटेड, न्यूट्रल और सेफ रहेगा। अब चलते हैं यूरोप की तरफ, जहां पर वर्ल्ड वॉर बहुत तेजी से फैलेगी, स्पेशली अगर नेटो इन्वॉल्व होता है या रशिया के साथ टेंशन बढ़ती है। लेकिन यूरोप में एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा वर्ल्ड वॉर्स में सेफ रहा है और वो है स्विट्जरलैंड। पिछले 200 साल से स्विट्जरलैंड फुल न्यूट्रल रहा है। ना उसने वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लिया, ना वर्ल्ड वॉर 2 में, और ना ही वो नेटो या यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। उसकी जमीन पर किसी की मिलिट्री बेस नहीं है और वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में किसी की साइड नहीं लेता। स्विट्जरलैंड की ज्योग्राफी भी उसे बहुत कमाल बनाती है। ये चारों तरफ से एल्प्स के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो उसे नेचुरल प्रोटेक्शन देते हैं और पड़ोसी मुल्कों की आर्मी से भी उसे बचाते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया से। इसी तरह स्विट्जरलैंड ने अपने टनल्स और सड़कों को बड़े स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया हुआ है। अगर कभी स्विट्जरलैंड पर अटैक होता है तो ये रोड्स और टनल्स ब्लास्ट से उड़ाए जा सकते हैं, जिससे दुश्मन की आर्मी उसी जगह फंस जाएगी और आगे नहीं जा सकेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, स्विट्जरलैंड में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी है और कई अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए गए हैं जिनमें इतना खाना और पानी है कि वहां कई महीने गुजारे जा सकते हैं। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 यूरोप में होती है तो स्विट्जरलैंड वही करेगा जो वो हमेशा करता है। इट विल स्टे न्यूट्रल, स्टे हिडन एंड सर्वाइव।